आज इस वीडियो में हम लोग ये विश्व व्यापार संगठन क्या है, इसकी स्थापना कब हुई थी, इस प्रश्न को एक बेहतरीन तरीका से जानने का प्रयास करेंगे। और ये प्रश्न आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। इस तरह के क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में बराबर पूछा जाता है। एक बार आप लोग क्वेश्चंस बैंक को एक बार प्लॉट करके देख लीजिएगा तो आपको इस तरह का क्वेश्चंस आपको कई बार देखने को मिलेगा। तो आइए दोस्तों, इस प्रश्न को एक बेहतरीन तरीका से समझने का प्रयास करते हैं। विश्व व्यापार संगठन, जैसा कि नाम ही स्पष्ट है, संगठन का मतलब क्या होता है? संगठन का मतलब कोई एक ही देश तो नहीं हो सकता है। विश्व का मतलब क्या हुआ? अंतर्राष्ट्रीय। जिस संगठन के अंदर बहुत सारे देश हो उसे ही हम लोग कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय। विश्व स्तर का मतलब क्या हुआ? जिसमें बहुत ज्यादा देशों की भागीदारी हो, उसी ने हम लोग कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय। विश्व स्तर पर आइए एक बेहतरीन तरीका से समझने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार ये विश्व व्यापार संगठन है तो है क्या। देखिए, ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है क्योंकि इसके अंतर्गत बहुत ज्यादा देश मिला हुआ है। भाई क्यों मिला हुआ है? द्वितीय विश्व युद्ध और प्रथम विश्व युद्ध में जो दुनिया ने देखा था और उसके कारण से जो क्षतिग्रस्त हुआ था, तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के बारे में तो हमने आपको बताए हैं। यदि आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को भी आप लोग देख लीजिएगा कि आखिरकार ये ब्रेटन वुड्स सम्मेलन क्या था। तो द्वितीय विश्व युद्ध के कारण जो है अर्थव्यवस्था लड़खड़ाई थी, तो उसी के देखते हुए पूरा दुनिया के अंदर में फिर से किस तरह से इकोनॉमी बेहतर बन पाए, अलग अलग देशों की अर्थव्यवस्था किस तरह से सुदृढ़ हो पाए, बेहतर फले फूले, किस तरह से एक अच्छा इकोनॉमी बने, एक अच्छी अर्थव्यवस्था बने, जिससे जैसा कि हम सभी जानते हैं जब किसी भी देश का अर्थव्यवस्था मजबूत होता है, जितना बढ़िया होता है उस देश के अंदर में उतना कम बेरोजगारी, उतना खुशहाली आते हैं, लोगों को रोजगार मिलता है, तरह तरह की सुविधाएं मिलती है। ये किसी भी देश के अर्थव्यवस्था पर ही डिपेंड करता है कि उस देश के अंदर में किस तरह से लोगों को खुशहाली आए, किस तरह से लोगों को रोजगार मिले, किस तरह से लोगों को सुविधाएं मिले। ये किसी भी देश के इकोनॉमी पर डिपेंड करता है, उसकी अर्थव्यवस्था पर डिपेंड करता है। तो पूरे विश्व समुदाय के अंदर में जो उथल पुथल हुआ था प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के कारण से, जो व्यापार जो चल रहा था पहले, उसमें कई तरह के विसंगतियां थे। व्यापार करने में तरह तरह के अलग अलग देशों के बीच में जो व्यापार ट्रेड जो चलता था, उसको करने में कई तरह की समस्याएं आ रही थी। तो इसी के देखते हुए सबसे पहले आया गेट का मतलब यहाँ देखिए, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। देखिए यहाँ पे टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता, पहले ये आया। जब इसमें विसंगतियां पाई गई, इसके आर्थिक संरचना सुसंगत नहीं थी, बेहतर ये काम नहीं कर पाया, तो इसके बाद ये रूपांतरित होकर बदल गया क्या? विश्व व्यापार संगठन। सबसे पहले एक बेहतरीन तरीका समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, जो उथल पुथल हुआ था प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में, जो इकोनॉमी में जो गिरावटें आई थी, तो उसी के देखते हुए इकोनॉमी में उछाल कब आएगा? आपकी अर्थव्यवस्था मजबूत कब होगा? जब आपका ट्रेड, जब आपका व्यापार दूसरे देशों के साथ, कई अन्य देशों के साथ बेहतर तालमेल के साथ रहेगा। जब आप अपने ही देश के अंदर में व्यापार कीजिएगा, अपने ही देश के अंदर में रहिएगा, तो उस दिन में क्या आपका इकोनॉमी में उछाल उतना प्रगति होगा? नहीं होगा। आपकी अर्थव्यवस्था कब मजबूत होगा? जब आप कोई भी प्रोडक्ट्स को बनाइएगा, चाहे कोई भी बौद्धिक संपदा, चाहे कोई भी व्यापार बिजनेस हो गया, कोई भी चीज़ को बनाइएगा, उसको कई देशों के साथ हस्तांतरित कीजिएगा, कई देशों में एक्सपोर्ट कीजिएगा, इम्पोर्ट कीजिएगा, आयात निर्यात कीजिएगा, उसी के अनुशासन आपके देश की अर्थव्यवस्था में उछाल आएगा, परिवर्तन आएगा। ऐसे तो नहीं हो सकता है। मान के चलिए कोई व्यक्ति दुधेला का है या किसी खास स्टेट का है या किसी खास देश का है, वो अपने देश में सामान बनाता है और सिर्फ अपने देश के अंदर में ही बेचेगा, तो क्या वो उतना ग्रो कर पाएगा जितना कि कोई फैक्ट्री या कोई कंपनी अपने देश में तो करेगा ही, और इसके साथ ही साथ दूसरे देशों में, कई सारे देशों के अंदर में बिजनेस करेगा। मान के चलिए मुकेश अंबानी है, तो मुकेश अंबानी के तो बहुत ज़्यादा कंपनियां हैं, बहुत ज़्यादा सामान को बेचता है, तो क्या सिर्फ वो अपनी इंडिया छो में बेचता है तो क्या उतना तरक्की कर पाता है? तो कोई भी फैक्ट्री को, कोई भी बिजनेसमैन को, कोई भी देश को इकोनॉमी में उछाल लाना है, अपनी स्थान को सुदृढ़ करना है, अपनी बेहतर पोजीशन को बनाए रखना है, जाना है आगे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अपने बिजनेस व्यापार जो भी है उसके पास, उसको क्या करना पड़ेगा? अलग अलग देशों के साथ साझा करना पड़ेगा, तब बाहर से इनकम आएगा। जब ये बाहर से इनकम आएगा तो उसकी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। बात को एक बेहतरीन तरीका से समझने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले इसी को देखते हुए, किसको देखते हुए, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो व्यापार करने का जो तौर तरीका था वो अलग ही किस्म का था। मान के चलिए आप दूसरे देश के अंदर में या तीसरे देश के अंदर में या कहीं पर भी आप बिजनेस व्यापार करने के लिए जाते हैं, तो उसी दिन में अलग अलग देश सब जो है ना मनमानी करता था। टैक्सेस में कोई कम टैक्स, कोई ज़्यादा टैक्स, मतलब कोई नियम कानून नहीं था। तो क्या भाई इस तरह से बगैर नियम कानून का आप कभी भी एक अच्छा इंसान बन सकते हैं, एक अच्छा स्टूडेंट बन सकते हैं? या कोई भी स्कूल के देखिए या कोई भी संस्था के देखिए, अगर उसके अंदर में कोई नियम कानून, डिसिप्लिन नहीं रहेगा तो उस दिन क्या हुआ? डेवलप कर पाएगा, विकसित कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। आपको डेवलप करने के लिए आप में डिसिप्लिन लाना ही होगा। जैसे कि आप स्टूडेंट है तो आप में अगर डिसिप्लिन नहीं रहेगा, डिसिप्लिन का मतलब कौन सा काम
किस समय में करना चाहिए, कब करना चाहिए और किस तरह से करना चाहिए। आप नियमों में नहीं बंधिएगा, नियम के अनुसार से नहीं कीजिएगा तो आप जाइएगा तो, लेकिन उतना आगे नहीं जाइएगा जितना आपको जाना चाहिए। एक लेवल होता है जहाँ पर पहुँचने के बाद दुनिया देखता है, उस लेवल पर आप कभी नहीं पहुँच पाइएगा। तो किसी भी काम को डिसिप्लिन में रखकर करना चाहिए, तब कहता है अनुशासन ही किसी व्यक्ति और इसके साथ ही साथ देश को महान बनाता है। अनुशासन सबसे ज़्यादा जरूरी होता है किसी भी इंसान के लिए। किसी भी सक्सेस के पीछे, किसी भी सफलता के पीछे इस अनुशासन का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। बगैर अनुशासन का आप महान नहीं बन सकते, कोई अच्छा काम नहीं कर सकते हैं। तो व्यापार जो चलता था, जब ये सब कानून नहीं था, तो इस स्थिति में अलग अलग देशों में व्यापार करने में कई तरह की समस्याएं आ रही थी। अलग अलग देश अपने हिसाब से, टैक्सेस के हिसाब से अपने हिसाब से व्यापार करता था। और मान के चलिए इंडिया वाला गया दूसरे देश के अंदर में व्यापार करने के लिए ज़्यादा टैक्स ले लेता था, फिर वो दूसरे देश में, यानी कि मनमानी ढंग से चलता था। तो इस तरह से मनमानी ढंग से कीजिएगा, ज़्यादा टैक्स लीजिएगा तो कोई कंपनी आपके देश के अंदर में आएगा काम करने के लिए, उसको राहत न पहुँचाना चाहिए। उसको किस तरह से परेशानी आ रही है, उसको व्यापार करने के लिए जो भी परेशानी आ रही है उसको देख रेख कीजिएगा, उसको उस परेशानी को दूर करने का प्रयास कीजिएगा, तब ना आएगा कंपनी आपके पास, आपके देश के अंदर में तब ना आएगा। जब उसको राहत दीजिएगा। टैक्सेस भी लगाना जरूरी है, अगर कर नहीं लगाइएगा तो उसमें आप अपने देश को चलाइएगा तो चलाइएगा किस तरह से। नहीं तो जब मान के चलिए भारत के अंदर में पूरा मुक्त व्यापार नीति अपना देगा तो उस दिन क्या होगा, चाइना वाला सब यहाँ पे सब सामान ढोप देगा और पूरे भारत की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर देगा, पूरे भारत की बाजार व्यवस्था को बर्बाद करेगा। क्योंकि वो तो जानते ही हो चाइना के बारे में, ये सब जितने भी है विकसित देश सब, उस सब के पास तो प्रोडक्शन करने की अद्भुत क्षमता है, बहुत ज़्यादा क्षमता है। वो क्या करेगा कि भाई अब भाई यहाँ तो टैक्स लेगा ही नहीं, तो उसको तो अगर टैक्स नहीं लेगा तो उस दिन में उसको पूर्ण रूप से ना बेनिफिट्स है, डायरेक्ट आएगा सामान को उछल देगा, भारतीय अर्थव्यवस्था को, भारतीय बाजार को पूरा तहस नहस कर देगा। तो टैक्सेस भी लगाना जरूरी है। लेकिन आप कहिएगा और जितना सामान है उससे बहुत ज़्यादा टैक्सेस कर दीजिएगा तो उस दिन में आएगा ही नहीं। जब उसको भाई किसी भी कंपनी को आपके पास कब आएगा, आपके पास क्यों आएगा, जब उसको फ़ायदा होगा, जब उसको बेनिफिट्स होगा तभी ना आएगा, ऐसे तो नहीं आ सकता। तो पहले जो व्यापार करने का नियम था ना वो अलग ही टाइप का था। अब अलग अलग देशों के साथ किस तरह की समस्याएं आ रही है, अलग अलग देशों में किस तरह की दुविधाएं आ रही है बिजनेस व्यापार करने में, किस तरह से टैक्सेस लेना चाहिए, किस तरह से जो है अलग अलग देशों के अंदर में व्यापार करने के लिए क्या नियम होना चाहिए, वो कोई तय ही नहीं था, कोई फिक्स ही नहीं था। अलग अलग देशों के अंदर में अलग अलग से चल रहा था। तो इस समय व्यापारियों को, बिजनेसमैन को या कोई भी देश को एक देश के साथ से दूसरे देश के साथ बिजनेस व्यापार करने में कई प्रकार की दिक्कतें आ रही थी, कई प्रकार के कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था। तो इसी को देखते हुए सबसे पहले गेट का स्थापना किया गया। लेकिन इस गेट का स्थापना करने के साथ ही साथ इसमें कई तरह की विसंगतियां पाई गई, इसमें कई तरह की दुविधाएं पाई गई। ये सिर्फ व्यापारियों को किस तरह से व्यापार करना चाहिए सिर्फ इसी पर आधारित था, इसमें कई तरह की विसंगतियां थी। इसी को देखते हुए ये विश्व व्यापार संगठन का स्थापना हुआ। ये कई तरह के नियमों को निर्धारित करता है और उसको देखरेख भी करता है कि किस तरह से एक देश दूसरे देश के साथ किस तरह से व्यापार करे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सभी देशों का इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था बढ़े। सबसे पहले हम आपको डेप्थ में, गहराई में लेके जा रहे हैं। ये इनमें जो है कई तरह की विसंगतियां होने के कारण इसकी स्थापना हुई। अब आइए ना इसको एक बेहतरीन तरीके से देखिए यहाँ पर हम क्या लिखे हैं। वैसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना। उदार बनाने का मतलब क्या हुआ, बिना आवाजाही, बगैर जो बेफालतू का टैक्स लगाते हैं। उदार बनाने का मतलब क्या हुआ, आपको किसी प्रकार का परेशानी में नहीं डालना। जब भी आप मुसीबत में आइएगा तो ये संगठन क्या करेगा, आपको देख रेख करेगा, आपको उस मुसीबत से बाहर निकालने का काम करेगा। वैसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना है। इस संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 में की गई थी। भारत समेत इसके वर्तमान में कितने सदस्य हैं, 164 सदस्य है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। इसका मुख्यालय कहाँ है, स्विट्जरलैंड देश के एक जेनेवा में है। यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों को निर्धारित करता है। ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित जितने भी नियम कानून होते हैं, इसी नियम कानून के तहत आज पूरी दुनिया में जो बिजनेस व्यापार हो रहा है इसी विश्व व्यापार संगठन के नियम के तहत ही हो रहा है। ये देख रेख करता है, तरह तरह के नियम को लागू करता है जिससे एक देश से दूसरे देश में व्यापार करने में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हो। लोग जो है आपसे खुल के एक बेहतर तरीके से बिजनेस व्यापार कर पाए, क्योंकि बिजनेस व्यापार करेगा तभी किसी देश की उन्नति संभव है। ऐसे तो नहीं होगा। हम बार बार आपको समझा रहे हैं। आप मान के चलिए इंडिया का है, इंडिया ठो में सामान बेचेंगे तो क्या उतना ग्रो कर पाइएगा जितना कि आप अन्य बाहर देशों के साथ भी आपका बिजनेस व्यापार रहेगा। अन्य बाहर जितना कि आपका अन्य देशों के साथ भी बिजनेस व्यापार रहेगा तभी ना आप ज़्यादा समृद्धि कीजिएगा, ज़्यादा समृद्ध होइएगा। यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों को निर्धारित करता है और देखता भी है कि इन नियमों का पालन हो। यह संगठन सभी देशों को मुफ्त व्यापार की सुविधा देता है। मुफ्त व्यापार का मतलब यहाँ पे ये मत समझिएगा जो पूरा फ्री कर देगा।
थोड़ा राहत देता है। अब भाई इसका गलत ही मिसयूज भी करने लगेगा अगर मुफ्त व्यापार दे दिया। जितने भी विकसित कंट्रीज है जैसे चाइना हो गया, अमेरिका हो गया, जापान हो गया, अगर ये पूरा पूर्ण रूप से, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, ये पूर्ण रूप से मुफ्त व्यापार की सुविधा देगा तो उस दिन क्या होगा? मुफ्त व्यापार का मतलब क्या? फ्री टैक्स। आइए हमारे देश के अंदर में हम आपको कोई टैक्स नहीं लेंगे। अब भारत जैसे देश, श्रीलंका जैसे देश, जितने भी अविकसित देश है, इसके साथ इस तरह से किया जाएगा तो उसकी अर्थव्यवस्था को, उसकी बाजारे को तहस नहस कर देगा। ये सब चीन वाला, ये सब चीन सब पूरे बाजारे को तहस नहस कर देगा। तो उसी दिन में तो ऐसे संभव नहीं है। ये ब्रिटेन के सारे पे चलता है मुफ्त व्यापार नीति ना। मुफ्त व्यापार नीति इस तरह से बनाएंगे और इस तरह से जब ये हो जाएगा उसी दिन क्या करेंगे? हम लोग सामान को एक बागे उछाल देंगे, क्योंकि वहाँ किसी देश के अंदर में अगर इस तरह का नियम कानून रहेगा तो उस दिन में वहाँ पर जाने पर हमको टैक्स तो लेगा नहीं, अपना सामान बेच के आ जाएंगे, आप पूर्ण रूप से कमा के आ जाएंगे। हमारा तो उन्नति होगा, लेकिन जिस देश में बचेंगे उसका क्या होगा? उसको भी नहीं सोचना चाहिए। तो हम ये आशा कर सकते हैं कि ये विश्व व्यापार संगठन है क्या और इसकी स्थापना कब हुई थी, आप लोगों ने इसको एक बेहतरीन तरीके से समझ लिए होंगे। दरअसल क्या है, कई देशों का एक संगठन है जो विश्व के अंदर में किस तरह से व्यापार किया जाना चाहिए इसके लिए नियम कानून को निर्धारित करता है और इसको देखरेख भी करता है कि किस तरह से जो भी नियम कानून बना रहे हैं वो पालन हो रहा है कि ना है। ये व्यापार को जो है एक देश के साथ दूसरे देश से किस तरह से बेहतर व्यापार, बिजनेस व्यापार हो पाए, ट्रेड हो पाए, बौद्धिक संपदाओं का हस्तांतरण हो पाए, एक दूसरे के साथ टेक्नोलॉजी का हस्तांतरण हो पाए, सभी चीज़ों को देखरेख करता है। अब बोलिएगा कितना विद्यार्थी सोचेगा एक के तरह का बिजनेस व्यापार होता है क्या? टेक्नोलॉजी का हस्तांतरण ये बिजनेस व्यापार नहीं है कि क्या? मतलब कि सब्जी बेच रहे हैं, किराना सामान बेच रहे हैं, वही तो बिजनेस व्यापार है। तरह तरह के जो भी काम, शिक्षा भी बिजनेस से व्यापार ना है, ये भी एक इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है, एजुकेशन इंडस्ट्री के अंदर। एक दृष्टि से सोचिए ना, दुनिया का कोई भी काम एक तरह से बिजनेस से है। समझिए एक बेहतरीन तरीका से, भी एक ऐसा संगठन है जिसका मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बेहतर सुदृढ़ बनाना है, जिसके लिए क्या करता है? नियम कानून बनाता है और देखरेख भी करता है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 ईस्वी में की गई थी। इसके अंतर्गत कई तरह के सुविधाएं भी दिया गया है, जैसे कि मान के चलिए कोई देश एक दूसरे के साथ बिजनेस व्यापार कर रहा है, उसके लिए कई प्रकार के मान के चलिए समस्या आ गया तो उसको निपटाने का भी काम करता है। अगर तालमेल नहीं बैठ रहा है तो ये संगठन देखेगा, दिक्कतें आएगी, उसको तुरंत तत्काल उसको ठीक करने का प्रयास करता है। लेकिन इस तरह का बात इसमें नहीं थी। अब मान के चलिए कोई भी दुविधा आ गया तो सुलझाना चाहिए आज तो सुलझाएगा 10 महीना बाद। तो इस तरह का क्या कभी भी कोई भी संगठन चल पाएगा? उसमें निरंतर सुधार की संभावना होनी चाहिए, तरह तरह की सुविधाएं देना चाहिए, क्विकली एक्शन लेना चाहिए। इस तरह का बात इसमें नहीं था। और इसके अंतर्गत बहुत ज़्यादा बातों को समावेशित भी किया गया है, समझ गए ना? इसमें सिर्फ थोड़ा मोड़ा बात था, इसमें बहुत ज़्यादा बातों को ऐड भी किया गया। इसके बातों को भी दरकिनार नहीं किया गया, इसमें जो भी अच्छाई थी उस सब को लिया गया। जैसे कि व्यापार से संबंधित नियम कानून और व्यापार से संबंधित नियम कानून, ये सारे बात को इसमें सम्मिलित किया गया। लेकिन इसमें कुछ और बात को ऐड किया गया, जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन में देख सकते हो। इसको एक बेहतरीन तरीका से तैयार कर लीजिएगा, ये आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और हमारे चैनल पर इसी तरह से लगातार वीडियो आज से आते रहेगा। आप लोग ज़रूर है इस चैनल से जुड़िएगा और आपके अगल बगल में जितने भी दोस्त क्लास 10वीं की तैयारी कर रहा है उसको इस चैनल पर ज़रूर लाने का प्रयास कीजिएगा, ताकि उसको भी बेहतर से बेहतर अंक आ पाए। और आपसे हम क्या मांगे, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अगर आप लोगों ने इस वीडियो को एक बेहतरीन तरीके से समझे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा और अपने सारे दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि हमारा सपोर्ट हो पाए। समझिए ना, हम आप ही सपोर्ट पर डिपेंडेंट है, इसलिए वीडियो नहीं बनाते हैं, क्योंकि थोड़ा इधर उधर हो जाता है, काम ताम परेशानी रहता है। तो हम आशा कर सकते हैं कि आप लोग इसको एक बेहतरीन तरीके से समझ लिए होंगे। और ये हम स्क्रीनशॉट दे देते हैं कि जो है इसमें किस तरह की समस्या आई थी और इसमें किस बातों का ऐड किया गया, इसको भी एक बेहतरीन तरीके से पढ़ लीजिएगा। ये क्या थी, इसमें किस तरह से बात था, और इसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन में इसको भी लिया गया और इसके साथ ही साथ कुछ अन्य बातों को ऐड की गई, उसको भी एक बेहतरीन तरीके से ध्यान से लिख लीजिएगा। 2 नंबरिया में या 5 नंबरिया में कहीं से भी क्वेश्चन पूछे तो आप लोग इसको एक बेहतरीन तरीके से लिख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत। ला 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 ला, दीवाना पूछ लेगा तेरा नाम पता, दीवाना पूछ लेगा तेरा नाम पता, ढूंढ लेगा, हाय ढूंढ लेगा। हो तुझ में ऐसी बातें जिनसे
दुनिया बेखबर है मेरी हसरतों का, मेरी हसरतों का तुमको नहीं पता। दीवाना पूछ लेगा तेरा नाम पता, दीवाना पूछ लेगा।